अक्टूबर 2018 में दिल्ली में एक लड़के को पबजी खेलने से जब रोका गया तो उसने अपने माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। ठीक एक साल बाद 2019 के सितंबर में कर्नाटक में जब एक पिता ने अपने बेटे को पबजी खेलने से मना किया तो बेटे ने पहले पिता के पैर काटे और फिर सिर धड़ से अलग कर दिया। जून 2019 में महाराष्ट्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को पबजी खेलने से रोका तो 15 साल के छोटे भाई ने कैंची से हमला कर दिया और बड़े भाई की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में मार्च 2019 में पबजी खेलने में एक लड़का इतना व्यस्त हो गया कि पानी की जगह वो एसिड पी बैठा। अगस्त 2020 में यानी पिछले ही महीने 17 साल के एक लड़के ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसकी मां ने पबजी खेलने के लिए इंटरनेट रिचार्ज नहीं करवाया। यानी पबजी भारत के युवाओं की एक लत सी बन गया था और उन्हें डिप्रेशन और हिंसा का मरीज बना रहा था। पबजी के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका था। जनवरी में उसने 1480 करोड़ रुपए कमाए, फरवरी में उसने 1570 करोड़ रुपए कमाए, मार्च में 2000 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई हुई। अप्रैल महीने में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए भारत से पबजी ने कमाए। मई महीने में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए पबजी की कमाई हुई भारत से। पूरा मई महीना लॉकडाउन था। जून महीने में पबजी की कमाई तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की रही और जुलाई में यह कमाई बढ़कर फिर 1500 करोड़ रुपए को पार कर गई। देश में 75% आबादी 45 साल से कम उम्र की है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब ये 56 करोड़ को पार कर चुकी है। एक आकलन है कि 2025 तक देश में इंटरनेट यूजर्स की तादाद 100 करोड़ को पार कर जाएगी। इंटरनेट यूजर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, पबजी जैसे गेम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते चले जाएंगे। पबजी ने सस्ता डेटा को अपना सहारा बनाया और इसी तरह वो हर एक मोबाइल में घुसने की कोशिश करता रहा। वैसे आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का हर चौथा आदमी भारतीय होता है जो पबजी खेलने की लत में फंस चुका होता है। 2019-20 में देश में गेमिंग इंडस्ट्री तकरीबन 62 अरब रुपए की थी। दुनिया भर में 2.5 अरब से ज्यादा गेम खेलने वाले लोग हैं। इनमें से 30 करोड़ के आसपास गेम खेलने वाले लोग अकेले भारत के ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर की उम्र 20 से 45 साल के बीच की है। अगले साल मार्च तक भारत में गेम खेलने वालों की तादाद 36 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। यानी सिर्फ कुछ महीनों में तकरीबन 6 से 7 करोड़ गेम खेलने वाले लोगों की तादाद बढ़ने वाली है। भारत में गेम खेलने वाले लोगों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, पबजी ने इसी का फायदा उठाया। पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में टॉप 5 में से था। एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में पबजी को 73 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। इनमें से 17.5 करोड़ बार यानी 24% बार सिर्फ भारतीयों ने डाउनलोड किया। इस हिसाब से पबजी खेलने वाले में हर चौथा भारतीय है। अब ये समझिए कि भारत में पबजी को क्यों बैन करना पड़ा। सरकार जो हवाला दे रही है कि सबसे बड़ा खतरा सिक्योरिटी को लेकर था, क्योंकि ऐसे ऐप डेटा चुरा लेते हैं और ये सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसे गेम्स खतरा पैदा करते हैं। ऐसे गेम की वजह से यूजर की प्राइवेसी भी खतरे में होती है। पबजी से डेटा लीक होने का खतरा होता है क्योंकि ऐसे ऐप्स के सर्वर बाहर दूसरे देशों में होते हैं। जानकारी के मुताबिक पबजी का एक सर्वर चीन में भी था। ऐसे गेम्स यूजर्स की डिटेल, लोकेशन और पर्सनल डेटा को एडवर्टाइजर को बेच सकते हैं। ऐसे गेम की वजह से भारत में साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है और आपको पता ही है कि चीन इसमें मास्टर है। इसलिए इन तमाम चीजों का आकलन करते हुए भारत सरकार को पबजी बैन करना पड़ा।